चलो कल हम डिस्कस किए थे जो है इंट्रोडक्शन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और उसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे ना। स्क्रीन दिख रही है हमारी सबको? सर ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो एस्टाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करती है। ठीक है, एस्टाइल कोलिन के एक्शन को क्या करती है? इनहिबिट करती है, यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते और क्या बोलते हैं? पैरा सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि ये किसके एक्शन को ब्लॉक करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करती है, इसलिए। और क्या इसे क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, माइक बंद कर लो ताकि जो है वापस जो है जब बोलेंगे तो आवाज ओपन कर लेना, नहीं तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, देखो एंटीकोलिनर्जिक, देखो ये ऐसी ड्रग हैं जो ब्लॉक करती हैं एस्टाइल कोलिन के एक्शन को। एस्टाइल कोलिन जो होता है, हमने कल डिस्कस किया था, एस्टाइल कोलिन जो होता है उसके मेनली दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करैनिक और निकोटिनिक। मस्करैनिक में M1, M2 और M3 था। इसमें जो है NN और NM। ठीक है, यहाँ पे मस्करैनिक में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो है पहले खाओ, यानी कि स्टमक पे, दिल लगा, स्टमक हर्ट, बाकी जो बचा था गॉल ब्लैडर, सॉरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आइरिस हो गया, यहाँ सब क्या प्रेजेंट था? M3 रिसेप्टर प्रेजेंट था। ठीक है, वहीं NN जो है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट था, गैंग्लिया पे प्रेजेंट था, और NM जो था वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट था। ये इतनी चीजें हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये मेनली मस्क्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। कौन से रिसेप्टर को? मस्क्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इस सारी ड्रग को हम मस्क्रेनिक मस्क्रेनिक एगोनिस्ट बोलेंगे या एंटागोनिस्ट बोलेंगे? अगर ब्लॉक कर रही है तो एंटागोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी बोलेंगे, और यहाँ पे ये सिर्फ M1, M2, M3 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करती हैं वो अलग क्लास है, उसे हम बोलते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। ठीक है, वहीं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करती हैं उनकी भी एक अलग क्लास है ड्रग की, जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो ब्लॉक करती है वो अलग क्लास है, एक आपके अगले चैप्टर जो है इसके बाद आपको मिलेगा NMJ ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स या मस्करैनिक एंटागोनिस्ट। मस्करैनिक एंटागोनिस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो M1, M2, M3 इन तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए इसे बोलते हैं मस्करैनिक एंटागोनिस्ट। यहाँ पे वही लिखा है, स्टाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने दे दी इन द सेंट्रल, चाहे वो सेंट्रल हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, हर एक जगह पे ये सपोज यहाँ पे ये रिसेप्टर है, स्टाइल कोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर है, इस पे क्या स्टाइल कोलिन को बाइंड होना है। ठीक है, स्टाइल कोलिन को बाइंड होना है, लेकिन ये जो एंटागोनिस्ट है ये जाके इस पे बाइंड हो जाएगी, एंटागोनिस्ट जो है इस पे जाके बाइंड हो जाएगी और स्टाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं देगी, यानी कि उस रिसेप्टर को यह क्या कर दे रही है? ब्लॉक कर दे रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मस्करैनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को वही लिखा है हमने, दे इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि कब एक्टिवेट होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, which reduces involuntary muscle control and glandular secretion। जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो रहा था
उसको भी ये क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, और जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, कितना चीज क्लियर है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, ये ड्रग्स जो है जो मस्करेनिक रिसेप्टर होता है जिसपे एसिटाइल कोलिन को बाइंड होना है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसको बाइंड होने नहीं देती है, एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं देती है मस्करेनिक रिसेप्टर पे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, या इसी को पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, या इसी को मस्करेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे चलें। चलो अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ पे देखो आप जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, यहाँ पे नीचे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट भी लिखा हुआ है, यानी कि ये ऐसे ड्रग हैं जो मस्कराइन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है, जैसे एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन जो है वो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है प्लांट से, आपने सुना होगा एट्रोपा बेलाडोना, वहां से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, ये हायोसिन या इसी को स्कोपोलामीन भी बोलते हैं, ये दोनों क्या है, नेचुरल है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है। वहीं अगला क्लास है, याद रखना इसमें एट्रोपिन और हायोसिन। एट्रोपिन जो है इस क्लास की सबसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में सबसे पहली खोजी गई ड्रग थी, इसीलिए इसको प्रोटोटाइप ड्रग भी बोलते हैं इस क्लास की। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब इस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के क्लास की से सबसे पहली खोजी गई ड्रग थी। कोई आ रहा है क्लास में एडमिट। ठीक है, इसीलिए इसको जो है प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं, क्योंकि इस क्लास की सबसे पहली खोजी गई ड्रग थी। ठीक है, ये नेचुरल एल्किलॉइड्स हो गए। अगला क्लास है सेमी सिंथेटिक। देखो अगर नेचुरल में हम क्या कर दें, थोड़ा चेंज कर दें, उससे क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे एट्रोपिन है, हम यहाँ पे मेथोनाइट्रेट लगा दे रहे हैं, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट। वहीं एट्रोपिन के आगे होमो वर्ड आ गया, होमो एट्रोपिन। यहाँ पे हायोसिन के बाद हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तीनों नाम तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो दो फेमस नेम हैं जो आपको एंटी अस्थमेटिक ड्रग में, जो ड्रग यूज होती है अस्थमा में, उसमें भी मिलता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये अगर इसमें कुछ नहीं याद हो रहा तो ये दोनों यहाँ पे याद कर लोगे तो आपको अस्थमा में भी हेल्प मिल जाएगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों क्लास है। और उसके बाद सिंथेटिक कंपाउंड्स है, सिंथेटिक कंपाउंड्स मतलब जो इसको लैब में बनाया गया है, जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देती हैं। उसमें जो ड्रग है मेड्रियाटिक्स, ऐसी ड्रग जो प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती हैं, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेड्रियाटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो साइक्लोपेंटोलेट है और ट्रोपिकामाइड है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसमें मेड्रियाटिक एक्शन मिलता है। मेड्रियाटिक एक्शन का मतलब ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती हैं। वहीं दूसरी है और वेसिको सिलेक्टिव ड्रग, वेसिको सिलेक्टिव ड्रग, ये वेसिको सिलेक्टिव का मतलब हुआ, वेसिको सिलेक्टिव का मतलब होता है ये मेनली एक्ट करती हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। अगर किसी को बार बार यूरिनेशन की अर्ज हो रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। उस जो बार बार यूरिनेशन होता है, जो किसी किसी में एक कंडीशन हो जिसे बोलते हैं ओवर रिएक्टिव, ओवर रिएक्टिव REACTI भी, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर, ब्लैडर जो है ओवर रिएक्टिव हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये वेसिको सिलेक्टिव ड्रग यूज होती हैं। और कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं जो पार्किंसन में यूज होती हैं, जैसे ट्राईहेक्सीफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन और बिप्रिडिन। ये ऐसी ड्रग हैं जो कि यूज होती हैं एज अ पार्किंसन में यूज होती हैं, एज अ एंटी पार्किंसन ड्रग। यहाँ पे अगली क्लास है आपकी एंटी सिक्रेटरी। एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो है, यहाँ पे एंटी सिक्रेटरी का मतलब ऐसी ड्रग जो सिक्रीशंस को कम करती हैं, चाहे वो सलाइवा का सिक्रीशन हो, चाहे वो एसिड का सिक्रीशन हो,
चाहे वो ब्रोंकियल सिक्रीशन हो रहा हो, ट्रैकोब्रोंकियल सिक्रीशन हो रहा हो, उन सबके सिक्रीशन को ब्लॉक करती हैं। और एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है जो स्पाजम को कम कर दे हैं। स्पाजम का मतलब समझ रहे हो? स्पाजम का मतलब होता है जो अकड़न हो जाती है, मसल्स जो अकड़ जाती है, उसके ट्रीटमेंट में जो है ये ड्रग यूज होती है। मेनली स्मूथ मसल्स में जो स्पाजम होता है, ठीक है, क्योंकि हम नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम स्मूथ मसल और कार्डियक मसल की ही बात करेंगे, इसमें स्केलेटल मसल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्पाजम को कम करती है, वो इसे बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब ऐसी टैबलेट जो स्पाजम को कम करती है, कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है, जो मरोड़ होता है उसको कम करती है, उसे बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट, ठीक है। इसमें है क्वाटर्निक कंपाउंड्स, क्वाटर्निक कंपाउंड्स में प्रोपेंथलीन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लाइडिनियम, आइसोप्रोपामाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। एक दो ड्रग इसमें से याद कर लेना, दो तीन ड्रग इसमें से आपको जो है वो काम में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो टर्शियरी अमीन्स में आपने सबसे फेमस ड्रग डाइसाइक्लोमीन सुना होगा, आप सबने मेफ्टाल स्पास सुना है। मेफ्टाल स्पास में क्या होता है? डाइसाइक्लोमीन होता है। डाइसाइक्लोमीन ड्रग होती है जो क्या होती है? एज अ एंटी स्पास्मोडिक की तरह काम करती है। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब जो स्पाजम को कम करती है, जो अकड़न होती है, मरोड़ होती है, उसको कम करती है। वेलेथामेट हो गया और पायरेंजेपिन, ये सब भी एसिड के सिक्रीशन को कम करती है, यानी कि एंटी सिक्रेटरी जो सिक्रीशंस को कम करे, चाहे वो सलाइवा हो, एसिड हो, इन सारी चीजों के सिक्रीशंस को कम करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? कौन कौन से सिक्रेशन बताए? जैसे एसिड हो गया सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन हो गया और सलाइवा का सिक्रीशन हो गया, सारे सिक्रीशंस को क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं। माइक बंद कर लो अगर फोन होना आ रहा हो तो। अब से एक समझ में आया? ठीक है, क्लासिफिकेशन में एक एक दो दो ड्रग जो है ऐसे याद करते चलना, याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सारे जो ड्रग हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रही है ना, ये सारी ड्रग वर्क करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में, यानी एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। एस्टाइल कोलिन का जो एक्शन दे रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, यानी जो एस्टाइल कोलिन काम कर रहा था ये उसके उल्टा काम करेंगे। जैसे उल्टा काम करने का मतलब है ये एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, जो एस्टाइल कोलिन एक्शन दे रहा था वो सब एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम एट्रोपिन के संदर्भ में, रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एट्रोपिन जो है वो फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। देखो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एस्टाइल कोलिन क्या करता था, यानी कि जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में होगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एस्टाइल कोलिन क्या करता था? हार्ट रेट को स्लो कर देता था, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम एस्टाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो रहा है तो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एट्रोपिन, एट्रोपिन काजेज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। अच्छा, कौन से रिसेप्टार को ब्लॉक करता है? एक कौन सा, अच्छा हार्ट पे कौन सा रिसेप्टार प्रेजेंट था? M2 रिसेप्टार ना, ड्यू टू ड्यू टू ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ कौन सा रिसेप्टार? M2 रिसेप्टार, ठीक है। आइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था? आइज पे हमने बताया था एस्टाइल कोलिन क्या कर रहा था? मायोसिस कर रहा था, प्यूपिल के साइज को छोटा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एस्टाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक हो रहा है, तो आइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एट्रोपिन कॉजेज मेड्रियासिस होगा। मेड्रियासिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज प्यूपिल साइज, क्लियर है? देखो,
हमने कल डिस्कस किया था कि जो स्मूथ मसल होती है आपके पेट ओट के अराउंड, मतलब इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वहां के मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जब एसिटाइलकोलिन काम करता है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है ना, फूड को आगे बढ़ाता है, ये सारी चीजें करता था ना स्मूथ मसल में, जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता था। लेकिन ये सारी, लेकिन जो इसके एक्शन को ब्लॉक करेंगी वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे स्मूथ मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जितने भी विसरल, विसरल का मतलब होता है इंटरनल, जितने भी इंटरनल स्मूथ मसल हैं वो क्या हो जाएंगी, इज रिलैक्स। ठीक है, स्मूथ मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट था वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना, तो जो फूड का पासेज था वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर फूड सही से पास नहीं होगा, फूड पासेज, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फूड पासेज कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। अगर भोजन ज्यादा देर तक पेट में रुका रहेगा तो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का कर सकता है। ठीक है, हमने कल ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कस किया था, तो एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, वो सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, और ब्रोंकाई हो गया वहां के सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, लैक्राइमल सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन ये ड्रग क्या करेगी, उसके एक्शन को ब्लॉक कर रही है ना, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर रही है, तो जो सलाइवा का सिक्रीशन था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड सलाइवा, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, ट्रैकोब्रोंकियल, जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है वहां पे जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, ट्रैकोब्रोंकियल हो गया, और लैक्राइमल मतलब जो आंसू होता है, ठीक है, वहां सबका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, और एसिड हो गया एंड पेप्सिन हो गया ना, एसिड पेप्सिन ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्टमक से रिलीज होते हैं, इसका भी सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन इन स्टमक। ठीक है, देखो एट्रोपिन अगर जो है बहुत ज्यादा डोज में अगर आप एट्रोपिन लोगे तो बॉडी के टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, चांसेस है हायर इन राइज इन बॉडी टेम्परेचर अकर्स एट हायर डोज, कब होगा, अकर्स एट हायर डोज। ठीक है, इतना जो है आप लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद कर लेना। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एट्रोपिन जो है वो टैकीकार्डिया कॉज करेगा, देखो उसका उल्टा है ना, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो एसिटाइलकोलिन करता था ब्रेडिकार्डिया, लेकिन उसके एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं तो क्या होगा, टैकीकार्डिया। और आईज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेड्रियासिस, कौन आ रहा है, आइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेड्रियासिस कॉज करेगा। ठीक है, स्मूथ मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन ये इसको ब्लॉक कर रहा है तो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा ना, जितने भी स्मूथ मसल हैं वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी ना। देखो स्पाजम में क्या होता है, स्पाजम में मसल अकड़ जाती है, तो उसको अगर ब्लॉक करना है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हो गए उसके सिक्रीशन क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा हो गया, सोइट हो गया, ट्रैकोब्रांकियल हो गया, लैक्राइमल हो गया, एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, सारी चीज का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है अगर आप इसको हाई डोज पे ले रहे हो। ठीक है, इतना फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद कर लेना, इतना क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ये डिफिनीशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, और उसके बाद यूजेस पढ़ लेना। उसके बाद देखो अभी हमने देखा एंटी सिक्रीशन को कम करती है ना ये ड्रग, यूजेज में पहला यूज हो जाएगा एज एंटी सिक्रेटरी, एंड सिक्रीशन को कम करती है इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एज एंटी सिक्रेटरी। और क्या यूज हो सकता है, इसको यूज किया जाता है एज अ
प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। अब ये क्या है? प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनास्थीसिया देने के पहले, ठीक है, जो जनरल एनास्थीसिया है उसको देने से पहले ये प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में, प्री का मतलब पहले, प्री मतलब पहले, एनास्थेटिक मतलब एनास्थीसिया, एनास्थीसिया देने से पहले ये ड्रग दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है एट्रोपिन हो गया, ग्लाइकोपाइरुलेट हो गया, अभी हमने देखा ग्लाइकोपाइरुलेट देखा था, ठीक है। इसको एज अ प्री एनास्थेटिक, देखो इसको हम क्यों देंगे, सपोज किसी की सर्जरी होनी है तो उसकी बॉडी में जो है हमें सिक्रीशंस को कम करना है ना, तो ये ड्रग, कौन है बार बार आ रहा है, शिव पवन, ठीक है। यहाँ पे एट्रोपिन जो है और ग्लाइकोपाइरुलेट क्या है, अगर हम एनास्थीसिया देने से पहले देंगे तो ये सब क्या करेंगे, सलाइवा का सिक्रीशन, मतलब जो भी एसिड हो गया, सलाइवा हो गया, उसके बॉडी के अंदर इन सारी चीजों के सिक्रीशन को क्या कर देंगी, कम कर देंगी, स्लो कर देंगी। क्योंकि देखो याद है जो स्टाइल कोलिन था वो ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ता था, जो यूरिनेशन कॉज कराता था ना, लेकिन ये क्या करे, यूरिनेशन कम कर देगा, सलाइवा हो गया, यूरिनेशन हो गया, एसिड हो गया, इन सारी चीजों के सिक्रीशन क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। जैसे सपोज उनको सर्जरी करनी है तो ये थोड़ी चाहेंगे कि उनकी बॉडी में जो है HCl का सिक्रीशन होता रहे उस टाइम ना, ऐसे समय पे क्या करेंगे, ये सारी चीजें का सिक्रीशन, म्यूकस हो गया, इन सारी चीजों का सिक्रीशन उस समय कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और एज अ एंटी स्पास्मोडिक के रूप में यूज किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक अभी हमने बताया, स्पास्मोडिक का मतलब जो स्पाजम, जो अकड़न हो जाती है उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हो डाइसाइक्लोमीन, ठीक है। अगला है ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज किया जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एंड सीओपीडी ले लेते हैं, ठीक है, सीओपीडी, ठीक है। इसके अभी हमने बताया आपको जो है अस्थमा में इसमें दो ड्रग मिलेगी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। अच्छा यूज देखो, इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम का क्यों यूज होगी अस्थमा में, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। और ये जो ड्रग है क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक है, यानी कि स्टाइल कोलिन ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट करता था, कॉन्स्ट्रिक्शन करता था। तो अगर हम इसको स्टाइल कोलिन को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ठीक है, ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, यानी कि ये सारे ये ड्रग क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, यानी ब्रोंकाई को डायलेट करती है। तो अस्थमा में हमें क्या करना है, कॉन्स्ट्रिक्शन को खत्म करके क्या करना है, ब्रोंको डायलेटर करना है ना, डायलेशन करना है ना। डायलेशन के लिए आप कौन सी ड्रग दोगे, इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम ना, ये ड्रग दोगे, इससे क्या होगा, अस्थमा में जो क्या हो रहा था, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था उसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और इसमें एक ड्रग है जो यूज की जाती है एज मोशन सिकनेस में, जब ट्रेवलिंग के समय जब क्या होगा, जो चक्कर और उल्टी उल्टी होती है ना उसे मोशन सिकनेस बोलते हैं। इसमें जो है जो ड्रग यूज होती है हायोसिन, हायोसिन ड्रग है जो यूज की जाती है, ठीक है। अब इतना हो गया, इसका यूजेज इतना पढ़ लेना, यूजेज अभी सारी चीजें हमने समझा दी है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट देख लेते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, देखो सलाइवा का सिक्रीशन कम करता है, हाँ बोलो। सर ये वो जो बताया कि होता है, हिसाब से अगर में तो वो भी दिया जाता है, एमआर भी दिया जाता है, वो मतलब अरे वो स्मूथ मसल की बात हो रही है और वो स्केलेटल मसल में दिया जाता है। अच्छा हम क्या बोले, देखो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे जो मसल इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री का मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है, यानी कि आप अपने हाथ पैर को हिला, आप मूव कर सकते हो, लेकिन आप अपने पेट की मसल्स को नहीं मूव कर सकते, ठीक है। वो सब पैथेटिक हो जाएगा ना,
हाँ वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा, ठीक है। और जो तुम कह रहे हो, और जो तुम कह रहे हो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएगा, सही ठीक है। देखो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है। क्यों हो सकता है पता है, क्योंकि सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा, उससे क्या हो सकता है, डिफिकल्टी इन निगलने में परेशानी हो सकती है कोई भी चीज। फ्लश्ड, रेडनेस, फ्लश्ड एंड हॉट स्किन हो सकती है, स्किन मतलब गर्म हो सकती है। प्यूपिल डायलेट हो सकता है, डायलेट प्यूपिल। और बाकी साइड इफेक्ट में अपना इसके अलावा जो नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आया इतना। है। देखो अब बाकी इतना ही है, एंटीकोलिनर्जिक में इतना ही है, बस आपको इतना जानना है, ये ड्रग है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के एक्शन को जो है इनहिबिट करती हैं, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इसे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी बोला जाता है या मस्करेनिक एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे बढ़िया से याद रख लेना, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। इसमें नेचुरल वाले में याद एट्रोपिन और हायोसिन याद कर लिए, तो इसी में एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट और हायोसिन जो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इतना दो ड्रग आपकी अगले में बन ही जाएगी। वहीं सिंथेटिक में जो है आपको मेड्रियाटिक्स याद रख लेना है, इसमें से 4-5 क्लास है जो अगर 2-3 याद कर लोगे तब भी बहुत है। इसमें एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक में डाइसाइक्लोमीन और ग्लाइकोपाइरोलेट, ये सारी चीजें याद कर लेना। और वास्कोसेलेक्टिक में ऑक्सीब्यूटानिन हो गया, फ्लाइवोक्सेट हो गया और टोलेटोडीन हो गया, ये सारी चीजें में एक एक दो दो ड्रग याद कर सकते हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में यही 4-5 5-6 फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखोगे, अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका पेज जो है वहां पे फिलअप हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे साइड इफेक्ट लिख देना, यूजेज हो जाएगा, यूजेज हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। इतने में आपका जो है एंटीकोलिनर्जिक खत्म हुआ, ठीक है। छोटा सा है, बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। समझ में आया इतना, कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी इजी है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हम एक और पढ़ लेते हैं एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अब हम आ गए हैं एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एडिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो सिमिलर एक्शन करती हैं किसकी तरह, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। या इसे एडिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करेंगी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर थे कौन कौन से थे, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ना, दो रिसेप्टर थे। ये कब वर्क करता है, ड्यूरिंग फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एड्रेनर्जिक ड्रग दैट एक्टिवेट्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो ड्रग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक। और जो ड्रग ब्लॉक करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, यानी कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का जो एक्टिवेशन है उसको जो ब्लॉक करती हैं, उसे बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग, ठीक है। देखो जो एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन है, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ये जाके किसी जो भी जहां पे भी वर्क करता होगा, ये जाके उस सेल की किसी चीज पे बाइंड करता होगा, रिसेप्टर पे बाइंड करता होगा, रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन देता होगा, ठीक है। रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन देता है, तो इसके जो है कुछ रिसेप्टर भी होंगे, ठीक है। जो अगर जो ड्रग इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और उसी तरह एड्रेनालिन की तरह काम करेगी, उसे हम बोलेंगे सिंपैथो माइमेटिक ड्रग बोलेंगे। और जो ड्रग इस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगी, ठीक है, रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक दी रिसेप्टर, यानी कि उसके एक्शन को बंद कर देगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, ठीक है।
एकदम क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है कोई? ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये मतलब एडर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एडर्जिक रिसेप्टार को जो है एक्टिवेट कर देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक। और वो ड्रग जो एडर्जिक रिसेप्टार के एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देती हैं उसे बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे कल हमने ये भी देखा था कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस होते हैं जब आप फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो ना। अभी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, कितना समझ में आया? देखो, अब हमने क्या बताया, जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम में यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसके कुछ रिसेप्टार थे, ड्रग किसी रिसेप्टार पे जाके बाइंड होकर एक्शन दे रही थी, वैसे इसमें भी क्या होगा, एडिनर्जिक के भी रिसेप्टार होंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिनर्जिक के जो है 2 रिसेप्टार होते हैं, मतलब उसमें जैसे मस्करेनिक और निकोटिनिक था ना, वैसे इसमें अल्फा रिसेप्टार होगा और बीटा रिसेप्टार होगा। अल्फा रिसेप्टार और बीटा रिसेप्टार। ठीक है, अल्फा के जो है यहाँ पे 2 रिसेप्टार, अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टार, वहीं बीटा हो गए बीटा 1, प्रोसेस कर देते हैं, यहाँ से करते हैं बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टार। ठीक है, एडरेनर्जिक के 3 रिसेप्टार, सॉरी एडरेनर्जिक के 2 रिसेप्टार, अल्फा रिसेप्टार और बीटा रिसेप्टार। अल्फा में 2 रिसेप्टार, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा में 3 रिसेप्टार, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, अल्फा 1 जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे हो गया। ठीक है, स्मूथ मसल कहाँ की, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, जो जेनाइटल होता है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे, और यूरिनरी ट्रैक्ट वहां की मसल पे, GU मतलब जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल पे। ठीक है, वहां पे क्या कॉज कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। अल्फा 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स पे भी प्रेजेंट, अगर ग्लैंड्स पे प्रेजेंट है तो वहां पे क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा। गट में, गट यानी कि आपके पेट में, वहां पे रिलैक्सेशन कॉज करेगा। ठीक है, और जो अल्फा 2 है, अल्फा 2 है वो प्री जंक्शनल ऑन नर्व एंडिंग। देखो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ से ऐसे न्यूरॉन्स होती है ना, ऐसे यहाँ पे जैसे नॉरएड्रेनालिन हो गया, ऐसे यहाँ से जो है सिक्रीट होता है, ऐसे यहाँ से नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट हुआ, ये जाके फिर अपने रिसेप्टार पे बाइंड करेगा, एक अल्फा होगा एक बीटा रिसेप्टार होगा। ठीक है, ये जो है, ये जो बीच का एरिया है इसे हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो ऊपर वाला जो है एरिया उसको प्री जंक्शनल एरिया बोलते हैं, नीचे वाले को पोस्ट जंक्शनल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री जंक्शनल, इसको बोलते हैं पोस्ट जंक्शनल। ठीक है, ये जो रिसेप्टार होता है अल्फा 2 वो यहाँ पे प्री जंक्शनल एरिया पे प्रेजेंट होता है, ये नर्व की एंडिंग है, वहां पे प्री जंक्शनल एरिया पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अल्फा 2 को जो है याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एक्शन आपको यहाँ पे देखना नहीं है। यहाँ प्रेजेंट, ये इतना जान लो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्री जंक्शनल ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ठीक है, ये हो गया अल्फा रिसेप्टर। अब देखो बीटा 1, अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा आपका जो है हार्ट पे, और एक सेल होती है जिसे बोलते हैं जीजे सेल इन किडनी। ठीक है, जो कि स्टार्ट करती है, जीजे सेल का काम होता है रेनिन का रिलीज करना। रेनिन जो है वो क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को फिर बढ़ाता है। ठीक है, तो हार्ट पे प्रेजेंट होगा, और जीजे सेल, जीजे का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलस। क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये
बीटा 1 याद रखना हार्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हार्ट पे आएगा। हार्ट पे जो है मेनली प्रेजेंट होता है कौन सा, जब भी हार्ट का नाम लेंगे तुरंत याद आना चाहिए यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीटा 2 रिसेप्टर मेनली प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई हो गया आपका, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, यूट्रस हो गया, लीवर हो गया, जीआईटी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया। यहाँ कुल जो है कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू का नाम सुना है पहले कभी? एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फैट का एक्यूमुलेशन होता है, जहाँ पे फैट इकट्ठा रहता है, ठीक है। जो फैट जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। प्लस ये डिस्ट्रीब्यूसर एक मसल होती है, डिस्ट्रीब्यूसर मसल ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर की एक मसल होती है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूसर मसल, वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि बीटा 1 प्रेजेंट हुआ हार्ट पे और जीजे सेल में किडनी के, बीटा 2 प्रेजेंट हुआ ब्रोंकाई पे, ब्लड वेसल्स पे, यूट्रस पे, लीवर पे, जीआईटी पे और यूरिनरी ट्रैक्ट पे। वहीं बीटा 3 प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में और डिस्ट्रीब्यूसर मसल ऑफ ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे देखो अल्फा 1 भी स्मूथ मसल पे है और बीटा 2 भी स्मूथ मसल पे है, यूट्रस की और हर जगह की, बट यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, क्या कॉज करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, लेकिन ये डायलेशन कॉज करता है, ठीक है। और एक चीज याद रखने की जरूरत है, अगर ये ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट हुआ, ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट हुआ तो वहां पे क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर ये ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट हुआ बीटा 2 तो वो क्या काज करेगा, ब्रोंको सॉरी वैसो डायलेशन, ये होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यहाँ पे वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। रिसेप्टर क्लियर है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, जैसे उसमें मस्करेनिक और निकोटिनिक था वैसे ही इसमें अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर है, ठीक है। आगे बढ़े, सुमित समझ में आ रहा है? ठीक है। अरे शांत रहो, क्लास नहीं, क्लास में नहीं बैठे हो। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो अपलोड होगा ना। नहीं सर, झांक रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, झांकने दो, ठीक है। देखो ये जो है, अब यहाँ पे हम एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये कब, ये सब कब वर्क करता है, ड्यूरिंग, याद रखना, फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में। कब, फियर एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में, ठीक है। जब आप डर वाली कंडीशन में होते हो ना, वहां से अब चलते हैं एक एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। जब आप फियर एंड फ्लाइट कंडीशन में होगे, हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके सामने कोई शेर आ गया, आप भाग रहे हो तो आपका क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कौन, और जिसे क्या बोलेंगे, टैकी कार्डिया, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन था वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर की वजह से हो रहा है, बीटा 1। अरे यहाँ ये एडनर्जिक की बात कर रहे हैं, कोलिनर्जिक में बात करना उसकी, ठीक है। यस सर। हाँ, हार्ट पे जो है वो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। अब अच्छा, ब्लड वेसल्स पे बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ पे दो चीजें आएंगी, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर देता है और कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन भी कर देता है। देखो अब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आपके सामने कोई शेर पड़ा है, ठीक है, तो अगर आप भाग रहे हो तो ज्यादा ब्लड कहाँ जाना चाहिए, आपके जो है यूरिनरी वाले रीजन में
या जो है आपके स्किन वाले रीजन में, कि आपकी स्केलेटल मसल पे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए? आपको एनर्जी की जरूरत कहाँ है? आपकी मसल्स पे, स्केलेटल मसल पे, जिससे आप भाग रहे हो, पैरों की, हाथों की मसल्स, वहां पे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए। और जहाँ किडनी उडनी के तरफ ब्लड कम जाना चाहिए। यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा जरूरी नहीं है उस समय, ज्यादा जरूरी क्या है? आपका भागना जरूरी है, ठीक है। यूरिन का, तो जहां जहां पे क्या होगा, जहां जहां पे हमें जरूरत नहीं है, जैसे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब होता है आपकी स्किन वाले रीजन पे, ठीक है। और रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। यहाँ कुल आपके जो है ब्लड ज्यादा नहीं जाना, रीनल बेड्स या किडनी के जो है, यहाँ कुल आपको जो है ज्यादा जो है ब्लड नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एनर्जी काम नहीं है। ये तो यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए ब्लड ज्यादा चाहिए, लेकिन हमें उस समय यूरिन का फॉर्मेशन उतना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसी जगह पे जो ब्लड ले जा रही है वहां पे क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वैसो डायलेशन कहाँ पे होगा? आपको ज्यादा ग्लूकोज यानी कि ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके जाएगा, ग्लूकोज लेके जाएगा, तो ज्यादा कहाँ चाहिए? आपकी मसल्स पे चाहिए, जिससे आप भाग रहे हो, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होना चाहिए? जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होनी चाहिए, ताकि आपको जो है ज्यादा ब्लड पहुंच सके। लीवर में ज्यादा ब्लड पहुंचना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे लीवर में क्यों ज्यादा ब्लड पहुंचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो अल्फा रिसेप्टार की वजह से होता है, ठीक है। और जो वैसो डायलेशन होता है वो बीटा टू रिसेप्टार की वजह से होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो, अगर अल्फा रिसेप्टार प्रेजेंट होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और बीटा टू रिसेप्टार प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? डायलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो जगह एक्शन देख लिया, हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये भी जो है ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन ब्लड। अगर आप स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हो तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। और ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके जो है रेस्पिरेशन यानी ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको जो है इस समय ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए सप्लाई, तो ब्रोंकाई जो है एकदम डायलेट रहनी चाहिए हमेशा एकदम। तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन ड्यू टू बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर पे डायलेशन हो रहा था ना, अभी हमने देखा। यहाँ पे देखो बीटा टू ब्रोंकाई पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो बीटा टू ब्रोंकाई पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डायलेशन हो रहा है, ठीक है। तीन जगह का, चार जगह का ऑप्शन हो गया, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर और ब्रोंकाई। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? आइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्यूरिंग मेड्रियासिस। देखो कोलिनर्जिक में क्या हो रहा था? प्यूपिल के साइज छोटा हो रहा था, यहाँ पे प्यूपिल का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेड्रियासिस, ठीक है। और ये इतने एक्शन समझ में आए? इतना एक्शन समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर जो है उस, देखो आप जब कहीं भाग रहे हो तो आपके जो है यूरिनेशन होना चाहिए कि नहीं उस समय? आप ये थोड़ी सोचो कि अगर हम भाग रहे हैं तो हम पहले रुक के कहीं यूरिनेट कर लें तब भागें, ऐसा तो होगा नहीं। हेलो, आवाज जा रही है? ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्लैडर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे होती है डिस्ट्रूसर मसल। डिस्ट्रूसर मसल, यहाँ पे हमने देखा था ना बीटा थ्री रिसेप्टर प्रेजेंट था, अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया था बीटा थ्री रिसेप्टर प्रेजेंट था। और यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया होता है, यहाँ पे ट्राइगोन मसल होती है, ठीक है। ट्राइगोन मसल होती है, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाली है, यहाँ पे हो जाएगा डायलेशन, यहाँ पे हो जाएगा डायलेशन, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो क्यों? यहाँ पे देखो ये एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। ये एरिया फैल जाएगा, और नीचे वाला एरिया जहां से यूरिन पास होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये एरिया क्या हो जाएगा?
सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो यूरिन इजिली फ्लो होना चाहिए बाहर की तरफ वो फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे यूरिन का जो है जमाव जो है जो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगा यूरिन, क्योंकि ये फैल गया है, डायलेट हो गया ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग क्या हो गया, जहां से निकलना चाहिए वो क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो क्या होगा उस समय जो है, जो यूरिन का पास होना चाहिए था वो यूरिन पास नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहीं पे एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें अगर इस समय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का थोड़ा साइज जो है वो टोन जो है वो बढ़ जाता है, टोन ऑफ प्रोस्टैटिक मसल, जो प्रोस्टैटिक मसल्स होती है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस। इस समय क्या होता है जो है, प्रोस्टेट का मसल का साइज इस समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ब्लैडर पे जो ऊपर वाली मसल है उसको आपको डायलेट करना है, और नीचे वाले को सिकोड़ देना है, ताकि यूरिन जो है वो बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो सके। क्योंकि आप जो है जब स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो, अगर आप भाग रहे हो किसी चीज से डर के, तो आप ये नहीं चाहते कि हमें यूरिनेशन की अर्ज हो। ठीक है। और अगला हम मेटाबॉलिक फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इस समय आपको जो है सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होगी। ठीक है, इस समय सबसे ज्यादा ग्लूकोज को आपकी जरूरत होगी। तो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं ना, ग्लाइकोजन आपकी लीवर में स्टोर रहता है, ये ग्लाइकोजन टूट के तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जिससे क्या होता है, ग्लाइकोजन तोड़ लिया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आ जाता है आपके ब्लड में, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी जितना ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। आप भाग रहे हो, जितना ज्यादा ग्लूकोज आएगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, आवाज जा रही है मेरी? ठीक है। ठीक है, और आपके बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर है ना, कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में ना, वो भी ब्रेक डाउन होके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो फैट स्टोर है वो भी क्या करेंगे, इस समय आपको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस समय ये सब क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ब्लैडर पे याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूटर मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, और जो ट्राइगोन नीचे वाली है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। रीजन आपको एकदम क्लियर है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, यूरिन जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना, प्रोस्टेट जो मसल होती है उसका साइज भी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, ब्लड प्रेशर पे, ब्रोंकाई पे, आई पे, ब्लैडर पे, और मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होगा। देखो मेटाबॉलिक में बढ़िया से याद रखना, क्योंकि उस समय आपको ग्लूकोज की सबसे ज्यादा जरूरत है, एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर में उसका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा जिससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज आएगा और आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो फैट स्टोर है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, वो भी टूट के क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना फंक्शन समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा एडिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ज्यादातर आपके लिए जो एंटीकोलिनर्जिक और जो इसका फार्माकोलॉजी जो एक्शन बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जो इसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है सिंपैथोमाइमेटिक ना। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करें, उसे हम बोलेंगे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें देखो प्रेशर एजेंट्स हैं, जैसे नॉरेड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामिन, फेनाइलेफ्रिन, मेथोक्सामाइन और मिफेंट्रामाइन। दो दो तीन तीन ड्रग जो है इसमें याद रख लेना। यहाँ पे देखो ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर यहाँ पे देखो साल्ब्यूटामॉल आपने सुना है, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, आइसोप्रिनालिन, साल्मेटोरॉल, फॉर्मेटोरॉल और
बम्बोटेरॉल, ठीक है। ये सब क्या है, ब्रोंको, अभी हमने यहाँ पे देखो कुछ देर पहले देखा, यहाँ पे ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, क्योंकि किसकी वजह से, बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से।